यहाँ पर मैं एक कम्पिटिटिव सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो ज़्यादातर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप ये आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। जैसे जेके एसएसबी, ठीक है, या एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है। और कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उनके लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक चैप्टर उठाया है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम और उसके बाद क्वेश्चंस भी करेंगे। कॉस्ट प्राइस हमें पहले पढ़ेंगे। कॉस्ट प्राइस होता है यानी द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड, यानी जो भी हम कोई चीज़ किसी दाम पे खरीदेंगे तो जिस दाम पे हम खरीदेंगे उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ज़्यादातर हम इसको सीपी से डिनोट करते हैं क्वेश्चंस में। और उसके बाद है सेलिंग प्राइस। अब जब हमने कोई चीज़ खरीद ली तो उसके बाद अगर हम उसको बेचेंगे तो उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। इसको हम एसपी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हो गया। उसके बाद हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट, या प्रॉफिट को हम गेन भी कहते हैं, और उसके बाद है लॉस। प्रॉफिट हम कब बोलेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है? जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होगा कॉस्ट प्राइस से। यानी अगर हमने कोई चीज़ खरीद ली, मैंने कोई चीज़ खरीद ली फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये में, और मैं इसको बेचने जा रहा हूँ 20 रुपीज़ में, तो इसका मतलब है क्या? सेलिंग प्राइस यहाँ पे ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, तो इसका मतलब है मुझे प्रॉफिट हो गया है। और इसी तरह लॉस, लॉस का मतलब हो गया नुकसान। तो नुकसान कब होगा? जब आपका क्या कॉस्ट प्राइस जो हो वो लेस देन हो। अगर कॉस्ट प्राइस फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई चीज़ 10 रुपये में खरीदी और यही चीज़ आपने 5 रुपये में बेच दी, तो चूंकि कॉस्ट प्राइस यहाँ पे ग्रेटर देन है सेलिंग प्राइस है, तो उसका मतलब है हमें नुकसान हो गया। तो आप जब भी क्वेश्चन देखोगे तो सबसे पहले आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस देखोगे। वह ये दो चीज़ें देख के आपको यही खुद अंदाज़ा लगाना है कि मुझे नुकसान हुआ है क्या मुझे फ़ायदा आया है। तो इसके बाद हम क्या फार्मूले पे आएंगे। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि अगर हमें प्रॉफिट, सिंपल प्रॉफिट निकालना है तो हम सीधा निकालेंगे एस पी माइनस सी पी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है। और अगर हमें लॉस निकालना है, लॉस किसके बराबर होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये सिंपल से फार्मूला है। उसके बाद अगर हमें क्या प्रॉफिट परसेंट, अब हमने ऊपर प्रॉफिट निकाला, अब प्रॉफिट परसेंट देखना है। तो प्रॉफिट परसेंट हम या प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा ये सीपी पे देखेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। इसी तरह लॉस परसेंट भी किसके बराबर होगा? लॉस डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। ये जो यहाँ पे फार्मूला है ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं। क्या जो यहाँ पे इसने प्रॉफिट लिखा है, प्रॉफिट के बदले में क्या लिख सकता हूँ? एस पी माइनस सी पी, ठीक है, डिवाइड बाय हो गया सी पी इंटू 100। यानी बस मैंने कुछ नहीं किया, इस प्रॉफिट के बदले मैंने यहाँ पे ये वैल्यू डाल दिया। इसी तरह मैं लॉस के बदले ये वैल्यू डाल दिया। तो ये क्या बन सकती है फार्मूला? ये यहाँ पे लॉस के लिए सी पी माइनस एस पी डिवाइडेड बाई सी पी इंटू 100। तो यहाँ पे अब हमें क्या तीन चीज़ हो गई। एक तो हो गया प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, और दूसरा हमने मैंने यहाँ पे एस पी या सी पी दिखाया। और ये चीज़ें हम चार फार्मूला है, ये चीज़ें हमें याद रखनी है। बस सीधा यहाँ पे प्रॉफिट याद रखना है और लॉस किसके बराबर है, उसी के हिसाब से हम प्रॉफिट परसेंट भी देखेंगे और लॉस परसेंट भी देखेंगे। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे है। वो कह रहा है कि अगर हमारे पास जो सी पी है वो 9.50 है, कोई चीज़ हमने खरीद ली तो उसका जो सीपी है वो 9.50 है, और उसका जो एसपी है हमने उसको बेच डाला, तो बेचा कितने में? 11.40 में। तो अगर हमें बस देखना पहले कि चूंकि एसपी बड़ा है सीपी से तो हमें प्रॉफिट हो गया है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन ने बताया है कि भी हमें प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट हमें पता है, प्रॉफिट किसके बराबर होता है? अभी हमने ऊपर फार्मूले देखी, ठीक है। तो प्रॉफिट हमने यहाँ पे फार्मूला एस पी माइनस सी पी, ठीक है। तो फिर से हम एक बार लिखेंगे, प्रॉफिट हो गया एस पी माइनस सी पी। एस पी कितना है? 11.40 माइनस सी पी कितना है? 9.50, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या? सीपी हमें दिया गया है, सीपी हमें 10.20 है, ठीक है, और 10.20 और एसपी भी दिया गया है। एसपी कितना है? एसपी है 8.50। बस ये दो चीज़ें देख के हमें ये क्या समझना चाहिए, हमें यहाँ पे लॉस हुआ है। क्यों? क्योंकि एसपी जो है सेलिंग प्राइस जो इस
क्या इस चीज़ का है वो कम है, कॉस्ट प्राइस है, तो हमें लॉस हो है। और हमें ये क्वेश्चन भी बता रहा है हमें लॉस ही निकालना है। लॉस क्या है इस चीज़ का, तो हम लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू, अभी मैंने ऊपर फार्मूला लिखा है क्या, लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। तो वैल्यू डाल के हमारे पास इजीली आंसर आएगा। ये यहाँ पे इसके बेसिक क्वेश्चन है। हम अब आगे आगे देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वो है एन आर्टिकल वॉज ब्रॉट फॉर 650। अब जब हमने कोई चीज़ खरीद लिया तो उसका मतलब है हमारे पास वो क्या, कॉस्ट प्राइस उसकी बन गई। ठीक है, ब्रॉट हो गया या बाई हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये वर्ड्स आपको देख के समझ जाना चाहिए कि हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस है। हम जो कोई चीज़ खरीद ली तो उसके वो मतलब हो गया है कि कॉस्ट प्राइस है इसका 650 रुपीज़ एंड सोल्ड फॉर 728। तो सोल्ड का मतलब हो गया हमने फिर उसके बाद उसको बेच डाला। कितने में बेच डाला, 650 में। ठीक है, तो ये इतने में हमने बेच डाला। ये चीज़ें देख के हमें समझना है कि बिल्कुल अगर हमने क्या, हमने इसको बेच डाला है, सॉरी यहाँ पे हमने इसको कितने में बेच डाला है, 728 में, 650 में नहीं बल्कि 728 में। तो यहाँ पे हमें देखना चाहिए कि जो एस पी है वो ग्रेटर देन है सी पी, तो इसका मतलब हमारे पास क्या, प्रॉफिट गेन हो गया है। तो हम गेन इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन बता रहा है यहाँ पे हमें फाइंड द गेन परसेंट निकालना है। तो अभी हमने गेन परसेंट ऊपर फार्मूला देखी, वो किसके बराबर होती है। अगर हम लिखेंगे गेन परसेंट किसके बराबर होती है, गेन या प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय सीपी। हमेशा गेन या लॉस हो हमेशा हम विथ रेस्पेक्ट टू सीपी ही देखते हैं। तो पहले हम क्या, गेन निकालेंगे। गेन किसके बराबर है यहाँ पे, एस पी माइनस सी पी। तो गेन, ठीक है, इज इक्वल टू एस पी 728 डिवाइडेड, सॉरी माइनस 650। मैं अब डायरेक्ट यहाँ पे मैंने ऊपर फार्मूला बताई थी कि क्या हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम गेन परसेंट ही लिखेंगे। ठीक है, तो गेन परसेंट किसके बराबर है, 728 माइनस 650, यानी क्या, एस पी माइनस सी पी डिवाइड बाई सी पी। सी पी कितना है, 650, इंटू करेंगे 100। ठीक है, तो 100 और 100 कैंसिल। उसके बाद इसको हम सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आएगा। ये इजीली है, आप इसके आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद है हमारे पास एक और क्वेश्चन। इसमें बता रहा है कि राजू ब्रॉट है साइकिल, ब्रॉट फिर से आ गया, तो इसका मतलब है हमारे पास क्या है, सीपी है। ये सीपी कितना है, 690, और एंड सोल्ड इट फॉर 655.50। तो सोल्ड का मतलब हो गया यानी सेलिंग प्राइस। इसके बाद इसने इसको बेच डाला कितने में, 655.50 में। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर, तो 1 साल के बाद। यहाँ पे टाइम का कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंस इस क्वेश्चन में नहीं है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो। यहाँ पे सीपी और एसपी टाइम यहाँ पे नहीं आता है। उसके बाद क्या करना है, हमें लॉस परसेंट निकालना है। तो अगर आप देखेंगे भी, क्योंकि लॉस हुआ ही है, क्योंकि हमने खरीदा था 690 में, मगर हमने इसको जब बेच डाला तो वो 655.50, तो हमें लॉस हो गया है। तो इसके बाद हमें लॉस परसेंट निकालना है। लॉस परसेंट किसके बराबर होता है, सी पी माइनस एस पी डिवाइडेड बाई सी पी इंटू 100। ठीक है, तो सी पी हमें दिया गया है, एस पी भी दिया गया है, डिवाइड बाई सी पी इंटू 100। ये इस फार्मूले में ये वैल्यूज डाल के हमारे पास इजीली आंसर आ सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने और एक क्वेश्चन उठाया है। ये है कि अ वॉच इज सोल्ड फॉर 1080 एट अ लॉस ऑफ 10%। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। अब क्या है कि अब थोड़ा क्वेश्चन इसने थोड़ा मिक्स करके इसको दिया है। अब हमारे पास जो सोल्ड, वॉच इज सोल्ड फॉर, एक वॉच जो बेची गई थी, तो उसका मतलब है उसका सेलिंग प्राइस। सोल्ड तो मैंने अभी बोल दिया, सोल्ड या सेल जब भी होगा तो आपको समझना चाहिए कि सेलिंग प्राइस है क्या है, 1080 है। और उसके बाद क्या है, लॉस दिया गया है। लॉस कितना दिया गया है, 10% दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, बिल्कुल हम अगर लॉस, तो हम लॉस परसेंट की ही फार्मूला लगाएंगे। तो हम लिखेंगे लॉस परसेंट इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी डिवाइड बाई सी पी करेंगे, इंटू करेंगे 100। लॉस तो हमें दिया गया है लॉस 10%, तो मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा, इज इक्वल टू सी पी हमारे पास है, नहीं है सी पी, माइनस एस पी दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है 1080। ठीक है, डिवाइड बाय मैं सी पी करूंगा कि नहीं दिया गया है, इंटू करूंगा 100। ठीक है, तो इस 100 को मैं यहाँ लाऊंगा, ये हो गया 10 डिवाइडेड बाय 100।
ठीक है। तो 10 डिवाइड बाई 100 अगर आ गया है, उसके बाद क्या करूँगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं उसको थोड़ा सेपरेट करूँगा, सी पी डिवाइड बाई सी पी माइनस 1080 डिवाइड बाई सी पी। ठीक है, ये 100 मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया था, तो ये ज़ीरो कैंसल, तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ये क्या हो सकता है, 1/10, ठीक है, इज इक्वल टू सी पी यहाँ पे कैंसल, तो बच गया यहाँ पे 1 माइनस 1080 डिवाइड बाई सी पी। तो इसको फिर से हम क्या चेंज करेंगे, तो 1 डिवाइड बाई 10 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1080 डिवाइड बाई सी पी। ये हो गया 1 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू माइनस 1080 डिवाइड बाई सी पी। इसके बाद आगे करेंगे इसको, ये हो गया -9, ठीक है, डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू माइनस 1080 डिवाइड बाई सी पी। माइनस माइनस यहाँ पे कैंसल, तो सी पी का वैल्यू हमें यहाँ पे आराम से निकल सकता है, सी पी इज इक्वल टू 1080 डिवाइड बाई 9 इंटू 10। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास सी पी का वैल्यू आएगा। ठीक है, फार्मूला अलग अलग कोई भी याद रखनी है, बस सिर्फ बेसिक फार्मूला मैंने यहाँ पे लगाई, उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी इसको शिफ्ट कर लिया, इन्हें इसको अरेंज कर दिया, तो मुझे यहाँ पे सीपी का वैल्यू आ गया। इसी तरह मेरे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, क्या उसमें हमें दिया गया है, हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया गया है और लॉस दिया गया है, तो हमें क्या सेलिंग प्राइस निकालना है। अभी ऊपर के क्वेश्चन में हमें क्या लॉस दिया गया था और क्या सेलिंग प्राइस दिया था, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना था। अब ये बिल्कुल ये दूसरा क्वेश्चन इसका उल्टा है, बिल्कुल इसी तरह करना है जिस तरह मैंने ये क्वेश्चन किया है, इसी तरह इसको भी करना है, तो आपके पास आराम से सेलिंग प्राइस का क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस का आंसर आएगा। तो आई होप कि आपको ये आएगा और आप इसका जवाब बिल्कुल कमेंट में नीचे करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, थोड़ा सा ट्रिकी है बट समझना है इसको। यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा है, बाय सेलिंग ए स्टूल फॉर 67.50, इसका मतलब है सेलिंग आ गया, तो बिल्कुल ये सेलिंग प्राइस इसका होगा। सेलिंग प्राइस कितना है, 67.50। सबसे पहले क्या एक चीज़ इंपॉर्टेंट डाटा पहले एक्सट्रैक्ट कीजिए क्वेश्चन से, फिर क्वेश्चन इजी बन जाता है। ए कारपेंटर लूज 10%, अगर उसने क्या इस दाम पे बेच दिया तो इसका जो लॉस होगा, लॉस परसेंट वो 10% है, ठीक है, लॉस यहाँ पे 10% होगा। क्वेश्चन इसके बाद क्या बोल रहा है, हाउ मच परसेंट वुड बी गेन और लॉस बाय सेलिंग इट फॉर 82.50, अगर क्या उसका न्यू, यहाँ पे मैं न्यू सेलिंग प्राइस बताऊंगा, क्यों, ये बोल रहा है कि अगर उसने इस दाम पे बेच दिया तो उसका लॉस होगा। अब बता रहे हैं कि आप बताइए उसका लॉस होगा या गेन होगा अगर उसने उसको क्या इसके बजाय 82.50 में बेच दिया। तो पहले हम क्या इस डाटा को यूज करके कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, हम देखेंगे कि उसने कितने में खुद खरीदा है ये, ठीक है। तो इसको यूज करेंगे, बिल्कुल लॉस हुआ यहाँ पे, तो लॉस परसेंट की फार्मूला यूज करेंगे। मैं फिर से फार्मूला एक बार लिखूंगा, लॉस परसेंट, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होता है, सी पी माइनस एस पी डिवाइड बाई सी पी इंटू हो गया 100, क्योंकि परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट, अब लॉस परसेंट तो हमें दिया गया वहाँ पे 10 है, तो 10, ठीक है, इज इक्वल टू सी पी। यहाँ पे मैंने इससे पहले ही बताया कैसे आता है, तो मैं एक दो स्टेप यहाँ पे इसको क्या ख़त्म कर डालूंगा, तो यहाँ पे सी पी आएगा इंटू 100, ठीक है, सॉरी 100, तो ये आ गया 10/100 इज इक्वल टू 1 माइनस एस पी कितना हमारे पास दिया गया है 67.50 डिवाइड बाई है सी पी। 100 तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ये यहाँ पे मैं ऐसे ही रखूँगा, ठीक है। तो ये ज़ीरो कैंसल, और सालों जब मैं करूँगा इसको तो ये इस तरह आएगा, ये यहाँ पे -9/10, ठीक है, और इज इक्वल टू 67.50 डिवाइड बाई सी पी। और जब मैं सी पी कैलकुलेट करूँगा वो मुझे इसके बराबर आएगा 75 के बराबर आएगा, और आप इसको चेक भी कर सकते हो। तो अब मुझे कॉस्ट प्राइस पता चल गई कि 75 में इसने खरीदा था, ठीक है, और अब आप देखेंगे इसने कितने में बेचा था, 67 में, बिल्कुल, तो लॉस तो होना ही था, ठीक है। तो अब बता रहे हैं कि अब इसका न्यू एस पी, अगर इसने क्या 82 में बेच दिया है, 82.50 रुपीज़ में बेच दिया है, तो आप बताइए इसका गेन हुआ लॉस। सबसे पहले बताएंगे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस मैं यहाँ पे फिल हुआ, कॉस्ट प्राइस कितना है 75,
और इसने अब कितने में बेच दिया, 82 में, तो एस पी इज़ ग्रेटर देन सी पी, तो बिल्कुल गेन हो गया है। तो आप पहले क्या यहाँ पे देखेंगे, तो दो ऑप्शन यहाँ पे पहले ही वैसे एलिमिनेट हो रहे हैं, नहीं बी भी नहीं हो सकता है और डी भी नहीं हो सकता है, अब यहाँ तो ए हो सकता है और यहाँ सी हो सकता है। अब हम निकालेंगे इसको कि कितना परसेंट हो गया है, बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं करूँगा इसको, क्या गेन हुआ है, तो मैं गेन परसेंट की फार्मूला लिखूंगा। गेन परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, एस पी माइनस सी पी डिवाइड बाई सी पी इंटू 100। ठीक है, तो एस पी हमारे पास कितना है, 82.50 माइनस 75 डिवाइडेड बाय है 75 इंटू 100। ठीक है, सॉल्व जब मैं करूँगा इसको, ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो जब सॉल्व करेंगे गेन वो 10% आता है। तो इसका मतलब है इसका जो सही पार्ट है, सही आंसर है वो ए पार्ट है, गेन है और 10% है।